हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एग्जांपल 14th कोऑर्डिनेट इक्वेशन यूनिट है हमारी फोर्थ क्लास 10th। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन है हमारी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 और बगल में यहाँ लिखा है कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू जो है 0 के अलावा कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन कभी 0 नहीं होगी। नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे x जो कि हमारा अपॉन में है, अगर हम वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे यानी कि 0 प्लस 1/0, एक्स की जगह पे अगर 0 आ गई हमारी वैल्यू, तो अगर 1/0 आएगा, 1 को जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो ये नॉट डिफाइंड है। ये आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया, ये डिवीजन कभी हुआ ही नहीं है। आप कैलकुलेटर में भी यूज करोगे और आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ऊपर आप कोई भी वैल्यू लिखोगे, उसको डिवाइड करोगे 0 से, तो आपको वो या तो नॉट डिफाइन बताएगा या फिर एरर बताएगा। क्योंकि ये चीज़ अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, इसकी वैल्यू किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये सॉल्व नहीं की जा सकती। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ बस लिखी होती है, इसको ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। क्वेश्चन आपका यहीं तक ही है। अब आपको इसको सॉल्व करके आपको रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एक्स की दो वैल्यू आएंगी हमारी। अभी तक आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन प्रॉपर मिली होगी, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं दिख रही है, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम। एलसीएम लेंगे हम, अपॉन में 1 लिख लेते हैं क्योंकि एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 अपॉन में है। इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका एक्स। एक्स एलसीएम आया, एक्स को आपने 1 से डिवाइड करा, एक्स ही मिलेगा। एक्स को ऊपर एक्स में मल्टीप्लाई यानी कि एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से कर देना, क्योंकि दोनों की अलग अलग वैल्यूज हैं। जब अलग अलग वैल्यूज होती हैं फ्रैक्शन में, तो हम एलसीएम लेके उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। यानी कि एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आएगा ऊपर, और यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 ही मिलेगा, इज इक्वल टू 3, जो कि इक्वल टू में गिवन है। अब इस x को हम उस साइड ले जाएंगे, 3 के पास मल्टीप्लाई में जाएगा वहां पे। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इज इक्वल टू, ये x उस साइड गया मल्टीप्लाई में, वहां पे जाके हुआ 3x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। अब हम इक्वेशन को और रीअरेंज कर लेते हैं। 3x को हम इस साइड ले आते हैं, वहां पे हम सिर्फ 0 छोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये 3x हम इस साइड ले आए, उस साइड 0 क्यों छोड़ा है ये मैं अभी बताता हूं आपको। यानी कि हम इसे और अरेंज करेंगे जब, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा हमने क्यों अरेंज करा और इस साइड हमने 0 क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारी इक्वेशन जो है हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लाते हैं हम। यानी कि सबसे आगे वाला टर्म जो होता है उस पर एक्स स्क्वायर होना ज़रूरी है, वो आपका एक्स स्क्वायर है, प्लस बी एक्स, यानी कि एक्स वाला जो टर्म होता है, बी आपकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, जो कि इस क्वेश्चन में आपकी बी जो है -3 है। यानी कि ए है आपका +1, ऊपर की जगह मैं नीचे ही लिख देता हूं एक साथ, ए है आपका प्लस का 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यानी कि 1 है। ठीक है, बी है आपका -3, ये जो है बी, यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमारा -3 है, एंड सी है हमारा +1, क्योंकि सी की वैल्यू भी हमारी +1 है। ठीक है, तो ए बी और सी हमें यहां से मिल रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखते हैं हम। सी हमारा कांस्टेंट होता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या जो भी वैल्यू जिसके आगे पीछे एक्स स्क्वायर और एक्स वाला पार्ट नहीं है, वो आपका सी होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सी है +1, और इक्वल्स टू में 0 रहना जरूरी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए। अगर वहां पे कोई वैल्यू होती, जैसे कि यहाँ पे 3x उस साइड था, तो हमारी इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें इस फॉर्मेट में लाना जरूरी है, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे जो भी हमने तरीके सीखे हैं। ठीक है, हमने सीखा है फैक्टराइजेशन मेथड, हमने सीखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और हमने सीखा है फॉर्मूला मेथड। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि छोटी छोटी वैल्यूज हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम फटाफट निकाल लेंगे, हमें फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर में वैसे ही टाइम लगता है। अगर क्वेश्चन में वो गिवन दें कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो इक्वेशन दी है उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तभी आप उस मेथड को यूज करोगे। उसके अलावा आप बाकी के दोनों मेथड का ज्यादा यूज करना। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ चुकी है, ए बी और सी हमें पता ही है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला होता है जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा होता है d। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। हम पहले d की वैल्यू फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अगर वो पॉजिटिव या फिर जीरो आई है, पॉजिटिव आई है या फिर जीरो आई है, तभी हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है डी की तो हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके आगे वो सॉल्व नहीं हो सकता है, उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं ए, बी और सी की। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं। बी है आपका -3, यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आपकी +1 इंटू सी की वैल्यू भी आपकी +1, यानी कि 3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर अगर आप साइड में मल्टीप्लाई करोगे, -3 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, आपको मिलेगा 3 3 9, यानी कि ये माइनस का माइनस कैंसिल होता ही है, इसलिए -3 का स्क्वायर भी आपको 9 मिलेगा और +3 का स्क्वायर भी आपको 9 मिलेगा। ठीक है, यहां से हमें मिला 9 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपको 4 ही मिलेगा, यानी कि आपकी डी की वैल्यू आई है +5। पॉजिटिव 5 आ गई है, यानी कि हम क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करेंगे। अब इस 5 को हम ले जाके यहां पुट करेंगे और बाकी जो बी और ए की वैल्यू है वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि x इज इक्वल्स टू -b, माइनस साइन जो कि फॉर्मूले में है, b की वैल्यू हम उठा के लाते हैं। b की वैल्यू हमारी -3। फॉर्मूले का नेगेटिव साइन पहले लिखना जरूरी है, और फिर अगर आपका b की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो वाला नेगेटिव साइन भी आएगा। प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व ना करते हुए ये d की वैल्यू जो आपने 5 पहले ही निकाल ली है, इसको ले जाके यहाँ पे रखें। वापस एक को बार सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है आपकी +1, यानी कि x इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस साइन बनाएंगे और आपको मिलेगा 3 ± √5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि आपको मिलेगा 2, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3 ± √5 अपॉन 2। इसका क्या मतलब होता है कि एक x की वैल्यू जो है वो आई है 3 +√5 अपॉन में 2, और एक आपकी x की वैल्यू आई है 3 -√5 अपॉन में 2। ये प्लस माइनस को हम साथ में इसलिए लिखते हैं ताकि एंड में ले जाके इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, एक प्लस का अलग ले लें और एक माइनस का अलग ले लें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल्स टू -b और से प्लस साइन लगा के √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखोगे, फिर कॉमा लगा के एक और बार -b, फिर आप माइनस साइन वाली वैल्यू को लेके चलोगे। दो बार अलग से सॉल्व करने से अच्छा है आप ये प्लस माइनस के साइन जो है एक साथ लिखे रहने दें। एंड में जाके जब आंसर आए तब एक बार आप प्लस की ले लें वो वैल्यू और एक बार माइनस की ले लें वो वैल्यू, और इस तरीके से आपकी एक्स की दो वैल्यू आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि आपकी एक्स की जो पावर है वो 2 है, स्क्वायर है, यानी कि अगर एक्स की पावर स्क्वायर मतलब एक्स के ऊपर पावर 2 है तो आपकी एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी हमें एक्स की। अगर एक्स की पावर 3 होती, क्यूब होता, तो 3 वैल्यूज आती। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारा x + 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3, और कॉमा लगा के उन्होंने लिखा था x इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो x हमारा 0 नहीं आया है, वो सेटिस्फाई हुआ है। और x + 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3 जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, जब हमने उसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमें जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट तक आना भी जरूरी है स्टार्टिंग में। जब हम इस फॉर्मेट पे आ जाएं, इस तरीके से इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, उसके बाद हम फॉर्मूले का यूज करते हैं या फिर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे आप उससे निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। यहाँ पे कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही आपको वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी आपको, जिसमें आपका कमांड अच्छा हो, जिसमें आपको ईजी पड़ता हो सॉल्व करने में। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ये हमारा क्वेश्चन था एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, एक्सरसाइज अभी हमारी आएगी, आगे स्टार्ट होगी। अभी एग्जाम्पल 14 था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यूनिट 4 जो है हमारी। कोई डाउट तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उनको सॉल्व करके हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।